नमस्कार दोस्तों, मैजिकल ट्यूटर में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये जो वीडियो है वो है इंग्लिश को हम विदाउट ग्रामर किस तरह से लर्न कर सकते हैं। तो इसके पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को भी आप बताइए मैजिकल ट्यूटर से जुड़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश को हमें एज अ लैंग्वेज पढ़ना है, नॉट अ सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर हम जब भी स्कूल कॉलेजेस में गए हैं, तो स्कूल और कॉलेजेस में हमेशा हमें इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया गया है। एज अ सब्जेक्ट मतलब हमें पूरा ग्रामर पढ़ाया जाता है, और ग्रामर पढ़ने के बाद हमें बताया जाता है जब तक कि हम ग्रामर नहीं पढ़ेंगे, ग्रामर में अच्छा नहीं बनेंगे, तब तक कि हम इंग्लिश को समझ नहीं पाते हैं। इसमें हमें बताया जाता है कि हमें इंग्लिश में टेंसेस पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं बोलता हूं कि जरूरी है, पर उस टेंसेस में जो 4 टाइप है उसको भी पढ़ना जरूरी है। और आपको अगर जब तक टेंसेस नहीं समझेंगे, तब तक आपको इंग्लिश कभी नहीं समझ में आती है। तो इसके वजह से क्या किया जाता है, इसके वजह से टेंसेस के पूरे जो टाइप है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये पूरे के पूरे टाइप हमें पढ़ाए जाते हैं। और ये पूरे टाइप पढ़ने के बाद, इसके साथ पूरा ग्रामर पढ़ने के बाद भी हमारी कंडीशन ऐसी होती है कि हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती है। और ये बात अगर मैं कहूं तो गलत नहीं है कि 90% जो स्टूडेंट है वो इंग्लिश को गलत तरीके से पढ़ते हैं, गलत तरीके से पढ़ते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस स्टूडेंट को पूरी तरह से ग्रामर भी आता है, तो भी आज वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता। अगर उस स्टूडेंट ने न्यूज़पेपर भी पढ़ लिया, तो भी उसको समझ में नहीं आएगा। इसी के वजह से मैं देखता हूं कि बहुत से स्टूडेंट इंग्लिश न्यूज़पेपर कभी नहीं पढ़ते, और यह हैबिट हमें कभी लगाई नहीं जाती। मैं आपको कह दूं कि आपको अगर रियल में इंग्लिश अगर सीखना है, तो आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर हर रोज पढ़ना होगा, और इंग्लिश को ना कि सब्जेक्ट की तरह बल्कि लैंग्वेज की तरह लर्न करना पड़ेगा। आपने अगर देखा होगा, तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलते हैं, क्या उनको क्लास में, उनके स्कूल में क्या टेंसेस पढ़ाए पूरी तरह से? उनको टेंसेस तो पता भी नहीं होंगे, तो भी वो इंग्लिश अच्छे से बोल पाते हैं, उनको समझ में भी आता है। तो आपको लगता है कि आपको भी इंग्लिश समझ में आए, आप अच्छा बोल सको और न्यूज़पेपर भी अच्छे से पढ़ सको, तो आज से आपका इंग्लिश का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपने इस क्लास को पूरी तरह से अटेंड किया, तो आप इंग्लिश को इंटरेस्टिंग लैंग्वेज की तरह देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको मैं बता दूं, ये जो टेंसेस है, इन टेंसेस में और 4 टाइप होते हैं जो आपको हर किसी को पता है। पर मैं आपको कह दूं कि इन 4 टाइप को हमें पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो हमें क्या पढ़ने की जरूरत है? हमें पढ़ना है सिर्फ 3 ही चीजें, जो है बस ये। हमें सिर्फ ध्यान रखना है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, बस। इसके अलावा हमें कुछ भी टेंसेस में पढ़ना नहीं है। और ये बात पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या होती है, ये छोटे बच्चे को भी समझ में आएगा। बाकी हमें कुछ भी नहीं पढ़ना। तो मैंने जो बोला है, सर ये कैसे पॉसिबल है कि हम इंग्लिश को विदाउट ग्रामर समझ सकेंगे और बोल सकेंगे? बिल्कुल पॉसिबल है, पर इसके पहले आपको मेरी बताई हुई बातों को ध्यान से सुनना होगा। तो चलिए आज मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक बताता हूं, तो इस लॉजिक के साथ इस वीडियो को मैं एंड कर दूंगा। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो क्या दिया है, रूटीन। ठीक है, इसके पहले भी आपने इसके बारे में सुना होगा, पर मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा। तो रूटीन को हम अपने लाइफ में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? रूटीन का मतलब होता है जो काम हम रोज करते हैं। रूटीन का मतलब होता है जो काम हम रोज करते हैं, जो बातें यूनिवर्सल ट्रूथ है, उन सारी चीजों को सब्जेक्ट प्लस V1 से
बोला जाता है। उन सारी चीजों को जो रूटीन है और जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उन सारी चीजों को कैसे बोला जाता है? सब्जेक्ट प्लस V1 से बोला जाता है। हमें यहाँ पे कोई भी टेंस याद करने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई दिमाग लगाने की जरूरत है। हमें बस एक और एक ही बात याद रखनी है, वो है सब्जेक्ट प्लस V1। तो अपने दिमाग में ये बात फिट कर दो कि जब भी मैं रूटीन बोलूंगा तो मैं सिर्फ सब्जेक्ट प्लस V1 में ही बोलूंगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का क्या आएगा? हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और वही हमारा रूटीन हो जाएगा। अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन देखते हो तो वो हमेशा रूटीन में होती है, मतलब सब्जेक्ट प्लस V1 में होती है। तो यहां पे देखिए, जैसे कि मैं आपको एक यहाँ पे सेंटेंस बताता हूं, आई वेकअप। तो वेकअप क्या है? V1 है। वर्ब का क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। मैं रोज सुबह उठता हूं, तो रोज सुबह उठता हूं ये हमारा क्या है? रूटीन है। इसलिए मैं इसको किस फॉर्म में बोलूंगा? सब्जेक्ट प्लस V1। मतलब जब भी आप रूटीन बोलोगे तो V1 के सिवा कुछ आएगा ही नहीं, ना वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक ही दिमाग में बात याद रखनी है कि रूटीन जब भी मुझे बोलना होगा तो मैं सब्जेक्ट प्लस V1 से ही बोलूंगा। और ये यहाँ पे अब हम पूरे सेंटेंसेस देखते हैं, हमें और क्लियर हो जाएगा। आई ब्रश माई टीथ। आई क्या है? सब्जेक्ट है। ब्रश क्या है? V1 है। तो रूटीन को मैं किस तरह से बोलूंगा? सब्जेक्ट प्लस V1। आई वॉश माई फेस। आई क्या है? सब्जेक्ट है। वॉश क्या है? V1 है। आई गेट ड्रेस। मैं रोज क्या होता हूं? रेडी होता हूं। बात कौन सी है? रोज की है। मतलब क्या है? रूटीन है। मतलब सब्जेक्ट प्लस फिर से क्या हो गया? V1 हो गया। आई ईट ब्रेकफास्ट। मतलब क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस V1 हो गया। मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि खाने और पीने को हम क्या यूज करते हैं? खाने और पीने को हैज, हैव, हैड यूज करते हैं। हैज, हैव, हैड यूज करते हैं। मतलब मैं ईट के जगह क्या यूज कर सकता हूं? हैव यूज कर सकता हूं, हैज यूज कर सकता हूं, हैड यूज कर सकता हूं। तो मैंने अगर आई हैव है, आई के बाद क्या आएगा? हैव आएगा। इसलिए मैं क्या बोलूंगा? आई हैव ब्रेकफास्ट। आई हैव ब्रेकफास्ट अगर आप बोलते हो तो आपका इसका मतलब क्या है? मैं रोज नाश्ता करता हूं, ब्रेकफास्ट करता हूं। मतलब हैव का यहाँ पे यूज क्या है? खाने के लिए है। इसके यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आई क्या है? सब्जेक्ट है और हैव क्या है? V1 है। तो हमें अगर हमारा कोई भी रूटीन बताना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 को ही ध्यान रखना होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो आई ड्रिंक टी। ड्रिंक क्या है? V1 है। आई क्या है? सब्जेक्ट है। तो यहां से फिर से क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस V1 हो गया। और मैं यहाँ पे और क्या यूज कर सकता हूं? आई हैव टी। सब्जेक्ट और हैव क्या है? V1 है। हम खाने और पीने को क्या यूज करते हैं? हैज, हैव, हैड यूज होते हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि मैं चाय पी रहा हूं तो हम इसको कैसे बोलेंगे? आई एम हैविंग टी। ये तो आगे आएगा। ठीक है, हमें अभी फिलहाल देखना क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 से हम हमेशा रूटीन बोलते हैं। आई से गुड मॉर्निंग टू फैमिली। इसका मतलब क्या है? सब्जेक्ट है प्लस से क्या है? V1 है। मतलब मैं मेरे फैमिली को रोज क्या बोलता हूं? गुड मॉर्निंग बोलता हूं। ये क्या है? रोज की बात है। आई रीड न्यूज़पेपर। मतलब सब्जेक्ट प्लस क्या है? V1 है। इसका मतलब क्या है? मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ता हूं। मतलब रोज की बात है। रोज की बात होगी तो हम इसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट प्लस V1 बोलेंगे। तो आपको समझ में आया? चलिए, अगर मैं और इसके एग्जांपल लूं तो मैं बोलूंगा मैं रोज खेलने जाता हूं। तो खेलने के लिए क्या है? जाने के लिए आई गो टू प्ले। इसका मतलब क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1। अगर आप अपने दोस्तों के साथ रोज खेलने जाओगे तो क्या बोलोगे? सब्जेक्ट प्लस V1। जाने के लिए क्या बोलते हैं? गो। तो ये क्या हो गया? हमारा रूटीन। मैं रोज पढ़ाई करता हूं। आई डू स्टडी। आई डू स्टडी। डू क्या हो गया? V1 हो गया। सब्जेक्ट क्या हो गया? आई हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस V1 क्या हो गया? मेरा रूटीन हो गया।
तो हमें अगर हमारा कोई भी रूटीन बताना है तो हमें एक ही बात याद रखनी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट प्लस V1 ही ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर मैं कोई यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करूं तो जैसे कि सूरज क्या होता है, सुबह उगता है, तो उसके लिए मैं क्या बोलूंगा, सब्जेक्ट प्लस V1, क्योंकि ये क्या है यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसका मतलब क्या बोलेंगे, सन राइजेस। यहाँ पे ES क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नाउन है, इसीलिए मैंने क्या बोला, सन राइजेस, सूरज रोज उगता है। इसका मतलब क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, इसका मतलब क्या है, पृथ्वी जो है क्या करती है, रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। इसका मतलब ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आप हमेशा एक बात याद रखना, जब भी आपको कोई भी रूटीन बोलना है या कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ बताना है तो आप हमेशा क्या यूज करोगे, सब्जेक्ट प्लस V1 यूज करोगे। अभी आप न्यूज़पेपर जाके अगर उठा लो और वहां पे अगर उसकी हेडलाइन देखोगे तो यहां पे भी आपको सब्जेक्ट प्लस V1 ही देखेगा। तो इस इंटरेस्टिंग वीडियो में और आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इस इंग्लिश के सीरीज में बने रहिए। पर इसके पहले मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए अब इंग्लिश हो गई पूरी तरह से आसान। थैंक यू।